डीएलएड 2017 बैच के और डीएलएड 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनका बैक लगा होगा वह निश्चित तौर पर प्रमोट मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या कुछ अपडेट है पीएनपी की तरफ से, साथ ही क्या विकल्प हो सकता है प्रमोट के संदर्भ में बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों के लिए, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड 2018 बैच की बात की जाए तो अकेले इसी बैच में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर मिला करके 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि बैक लगी हुई है किसी भी एक सेमेस्टर में, और वह 4th सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से वंचित हो रहे हैं अभी वर्तमान में जो शासनादेश जारी किया गया है, क्योंकि शासनादेश में ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की बात नहीं कही गई है 3rd सेमेस्टर में, और अगर ये प्रमोट नहीं होते हैं तो 4th सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो भी निजी डीएलएड संस्थान से संबंधित है, बहुत से निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा 4th सेमेस्टर के लिए फॉर्म भराए जाने के संदर्भ में निजी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है इन डीएलएड संस्थानों के द्वारा। हालांकि अभी पीएनपी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है 4th सेमेस्टर के आवेदन करने के लिए, लेकिन निजी डीएलएड संस्थान अवैध वसूली के चक्कर में अपने कॉलेज में ये प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और प्रत्येक कॉलेज 2.5 से लेकर के 5,000 के बीच में पैसे वसूल करता है एक सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भराने के संदर्भ में। यहाँ पर अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि 18 बैच से संबंधित है, प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में किसी में भी बैक लगा है, वह उनके सामने ये संकट आ गया है कि वह 4th सेमेस्टर के लिए आवेदन करें या नहीं, क्योंकि अगर पीएनपी जिस प्रकार से अड़ी हुई है कि वह 3rd सेमेस्टर में प्रमोट नहीं करेंगे और शासनादेश में भी ये बातें लिखी हुई हैं, और अगर उन अभ्यर्थियों के द्वारा 4th सेमेस्टर के लिए कॉलेज भी दबाव बना रहा है कि आप आकर के अपना फी पे करिए और अपना 4th सेमेस्टर का आवेदन करिए, अब बंदा वहाँ पे फंस गया कि वह 4th सेमेस्टर के लिए आवेदन करे और जो 2.5 से लेकर के 5,000 के रुपए डिमांड किए जा रहे हैं उसको पे करे या फिर नहीं। और अगर इस समय नहीं करता है तो भविष्य में जाकर के क्या कुछ नियम बदलेगा, क्या कुछ नियम बनाया जाएगा पीएनपी के द्वारा, यह सब कुछ एक उलझन का विषय बन चुका है डीएलएड 2018 बैच के लिए। पीएनपी ने जैसा कि पहले बोला था, जब डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने धरना दिया था तो उनको यह अवगत कराया था कि वह फिर से एससीईआरटी और शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजेंगे बैक पेपर से संबंधित जो डीएलएड 2018 बैच से हैं प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में जिसमें भी बैक लगा होगा, अगर वो बैक क्लियर कर लेते हैं तो उनको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजेंगे पीएनपी के द्वारा। आज मंगलवार के लिए ही उन्होंने बोला था और अभी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि इससे संबंधित मेरे पास कोई भी साक्ष्य अभी नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ये दावा जरूर किया जा रहा है कि पीएनपी की तरफ से शासन स्तर पर और एससीईआरटी को प्रस्ताव भेजा गया है बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों को 3य सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए। मैं आप सभी की समस्याओं को समझ सकता हूं, किस मनोस्थिति से आप लोग इस समय गुजर रहे होंगे, और आप लोग के ऐसे लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि क्या कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। देखिए, भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है वह आपको पूरा अधिकार देता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, 1% भी आपको लगता है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि आज जो भी संगठन आपके साथ खड़ा है, अगर कोई भर्ती आ जाती है तो वह आपके मुद्दे को छोड़ करके अपने भर्ती में सम्मिलित होने के लिए लड़ाई करने लगेंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि जब भी किसी को अपना हित दिखता है तो वह तभी तक आपकी सहायता कर पाएगा जब तक कि उसका खुद का अहित ना हो। ठीक है, जैसे ही उसका हित अहित होने लगेगा वह आपके हित को छोड़ करके अपने अहित के बारे में सोचेगा और अपने बारे में कार्य करने लगेगा। तो आप सभी दूसरे के भरोसे ना बैठें। अगर आपको लगता है कि कोई भी कदम जो आपको प्रमोट में एक कदम आगे ले जा सकता है तो आपको वो हर कदम उठाना चाहिए जिससे आपका मुद्दा और भी ज़्यादा मजबूत हो। देखिए, जहाँ तक कोर्ट की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि एक बार अगर माननीय न्यायालय में ये मामला चला जाता है तो पीएनपी भी दबाव में थोड़ी बहुत जरूर आएगी, क्योंकि उनसे भी जवाब मांगा जाएगा कि जब कोरोना की स्थिति थी तो बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को बिना मौका दिए आप उनको प्रमोट से कैसे वंचित कर सकते हैं। जिस परीक्षा में वह बंदा सम्मिलित ही नहीं हो पा रहा है 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में, तो आप उसको प्रमोट या फिर फेल कैसे मान सकते हैं, क्योंकि पहले के कंडीशन में हो सकता है उसकी परीक्षा के समय हालात सही ना हो या फिर वह एब्सेंट रहा हो, तो आप उसको जज नहीं कर सकते कि वह पिछली परीक्षा में अगर फेल था तो आने वाली भी परीक्षा में फेल होगा। तो निश्चित तौर पर आप सभी भी हकदार हैं 3य सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए, अगर आपका प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा था तो भी। और अगर बैक की बात की जाए तो आप बैक पेपर तो देने के लिए तैयार ही हैं, जैसा कि पीएनपी के समक्ष डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातें रखी थी। आपको तो प्रमोट 3rd सेमेस्टर में करना है, जिसकी परीक्षा ही नहीं हुई है। आप
पहले से कैसे जज कर सकते हैं कि जिनका पहले बैक लगा था उसको भविष्य में हम प्रमोट नहीं कर सकते। तो आपका हित प्रभावित हो रहा है और निश्चित तौर पर आप सभी को कोर्ट का सहारा भी लेना चाहिए। और जहां तक बात है कि क्या कुछ नया अपडेट है या फिर कब तक फैसला आ जाएगा, तो जैसा कि पिछला प्रपोजल जो पीएनपी के द्वारा भेजा गया था प्रमोट के संदर्भ में, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 महीने के आसपास का समय लग चुका था शासन से पूरा फैसला आने में। तो अब आप मान करके चलिए, अगर फिर से बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर शासन एक लंबा समय ले सकती है। और इस समय के बीच अगर पीएनपी 4th सेमेस्टर की परीक्षा की डेट शीट ला देता है तो आपका मुद्दा बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो अभ्यर्थी आपका साथ दे रहे हैं हो सकता है भविष्य में आपका साथ ना दें, क्योंकि वह सभी अपनी परीक्षाओं में बिजी हो जाएंगे। तो यही मामला है और निश्चित तौर पर आपको हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे आपका लक्ष्य आपके समीप आ सके, चाहे वह कोई भी मामला हो। भारत की न्यायिक व्यवस्था आपको पूरा अधिकार दे रही है इसके लिए। डीएलएड 2017 बैच के ऐसे बहुत से अभ्यर्थी लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं कि उनके विषय में क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो आपको बैक पेपर से गुजरना तो होगा ही, क्योंकि यहाँ 18 बैच के भी अगर प्रमोट करने की बात चल रही है तो उनके तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की बात चल रही है, ना कि प्रथम सेमेस्टर में या फिर द्वितीय सेमेस्टर में। तो अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में या फिर इन सेमेस्टर्स में बैक लगा हुआ है तो आपको बैक पेपर अवश्य देना ही होगा। लेकिन अगर जिनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा, जैसे कि डीएलएड 2017 बैच से 3rd सेमेस्टर में उनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा और वह 18 बैच के साथ वह 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो अभी जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें उनके लिए कुछ डिसीजन आ सकता है। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जो शासनादेश पहले जारी किया गया था उसके अनुसार उनको भी परीक्षा में सम्मिलित होना था, यानी कि 3rd सेमेस्टर की परीक्षा उनको देना था। तो अभी जो नियम है उसके अनुसार आप किसी भी बैच से संबंधित हो, अगर आपका बैक पेपर है तो आपको परीक्षा देना ही होगा, बिना परीक्षा आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जो प्रपोजल भेजा गया उसमें भविष्य में क्या कुछ शासनादेश आता है उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आप प्रमोट होंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर आप अभी की वर्तमान स्थिति जाने तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होना होगा अगर आप पहले के बैचेस से संबंधित हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।